अगर आपको ये पता चल जाए बाई चांस कि ये जगह भूतिया है कोई सी भी, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको जिगर चाहिए होगा। लेकिन अगर पता ही नहीं और आप ऐसे ही घूमते घूमते वहाँ चले जाओ, तो वहाँ अगर कुछ भूतिया घटना हो भी रही होगी तो भी आप उसे मन का वहम मानोगे और अपना काम करते रहोगे या अपने घर आ जाओगे, जैसा भी है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई बता दे कि भाई इस जगह पर ऐसा भूतिया एक्सपीरियंस लोगों का रहा है, अगर तेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो चौकन्ना हो जाना, तो डर लगेगा। कुछ भी होगा, चाहे नॉर्मली हवा चले, पर्दे उड़े, आपको लगेगा भूत प्रेत आत्मा से जुड़ा कुछ हो गया है ना। क्या बात है, क्यों है, बताऊंगा। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, यहाँ से आर्टिकल डिस्कस करता हूँ और साथ ही साथ व्लॉग्स, कभी रिव्यू भी। अभी फिलहाल कोई पिक्चर, मूवी, वेब सीरीज देखी नहीं तो रिव्यू किसका करूँ। ऐसे थोड़ी ना कि किसी के छोटी छोटी बाइट देख ली और फिर बोल दिया कुछ भी ना। जब तक हम पूरा नहीं देखेंगे जब तक नहीं बताएंगे। भूली भटियारी का महल, दिल्ली। मार्च की बात है। एक फोटोग्राफर जिसका नाम गैरी, और नाम मैंने बदला है क्योंकि आर्टिकल में भी ब्रैकेट में उसका नाम चेंज है, ऐसा हमें पहले से ही पता चला है तो हमने भी नाम चेंज किया। गैरी नाम का एक फोटोग्राफर जो कि अच्छी खासी फोटोग्राफी जानता है, लेकिन इसके पास काम कोई भी नहीं था। और इसका एक इंटरेस्ट रहा था कि मैं हिंदुस्तान के सबसे डरावने, सबसे सुंदर, प्यारे, बड़े किले जो हैं उन सभी की फ़ोटो खींचनी है। मतलब इसका एक शुरुआत से मन रहा कि हिंदुस्तान का एक भी किला मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भाई क्योंकि दिल्ली का है तो सबसे पहले दिल्ली के कवर कर ले, बेहतर है। इसका ये तीसरा किला था, ठीक है, जो इसने अनुभव किया। भूली भटियारी महल में आपने कई बार ये बात सुनी है कि एक काले साए में कोई औरत दिखती है, ठीक है। कहा जाता है कि किसी वक्त ये यहाँ की रानी हुआ करती थी। अमावस्या के समय इसे यहाँ पर नृत्य करते देखा है। यहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आ चुकी हैं। यहाँ हवा का आना मना है। ये कैसी बात हुई? क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो? हाँ, होते हैं ना। हिमालय है, एवरेस्ट है, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे जब आप ऊपर पहाड़ पर जाते हो तो वो कम हो जाता है। लेकिन आप ज़मीन पर हो, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छी है, यानी आपको यहाँ हवा में सांस लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जब महल चारों तरफ से खुला है, ऑफ कोर्स। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। भूली भटियारी महल में ये फोटोग्राफी करने गया था। ये तकरीबन दोपहर का वक्त हुआ था, 3-4 बजे के आसपास। इसने कुछ जब फोटोज़ क्लिक करी तो इसके सामने से, मतलब ये कॉरिडोर में था, जब आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो सामने का जो खाली और किला दिख रहा था, ये उसे बस अब धीरे धीरे मतलब उतर रहा था। इसके सामने से कोई एक ऐसा साया गया जिसे कहता है कि वो बहुत बड़ी आकृति थी। मतलब कोई इंसान नहीं था 4-5-6 फुट का, वो कुछ मतलब इतना बड़ा विशाल कि उसे समझना इसको पॉसिबल हुआ ही नहीं। ये फटाफट से नीचे उतरा, देखा तो वहाँ लोग थे, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं थे तो उसे मन का वहम मान लिया। इसके पास एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा था। इसने अपने उस कैमरे को, मतलब जब फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहा था, चेक किया कि क्या उसके अंदर कोई वो फ़ोटो आई, तो कोई आकृति, कोई इमेज, कोई फ़ोटो नहीं आई थी। होता क्या कि वहाँ पर कुछ कपल्स वगैरह भी आए हुए थे, तो उनमें से किसी से इसने ऐसे ही रिक्वेस्ट करी, क्योंकि इसका काम नहीं चल रहा था, ठीक है। तो ये चाह रहा था कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी एक पूछ हो जाए तो मुझे थोड़ा बहुत काम मिल जाए। तो वहाँ एक कपल था, उनसे कहता है कि आप दोनों बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्या मैं आपकी 2-3 फ़ोटोज़ ले सकता हूँ? उन्होंने भी राज़ी होकर कह दिया कि ठीक है, 4 महीने बाद तो हमारी शादी है, हमें कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक करिएगा जो कि मैं फैमिली को दिखाऊं, एक यादगार रहे, क्योंकि आज हमारा पहला, यहाँ पर हम कभी आउटिंग के लिए आए हैं, दोनों होने वाले पति पत्नी हैं, ज़िंदगी में पहली बार ये हमारी जगह है जहाँ घूमने आए हैं, तो हम याद के लिए इस फ़ोटो को अपने पास संभाल के रखेंगे। इसने जब पहली फ़ोटो क्लिक करी तो इन दोनों के साथ बीच में एक काला साया खड़ा दिखा। जब फ़ोटो क्लिक कर रहा था, ऑफ कोर्स, इसने कैमरे से अपने चेहरे को हटाया, इन दोनों को देखा, वो स्माइल कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि ठीक है? उसने कहा नहीं, बस मैं फ्रेम चेक कर रहा था कि और कोई जगह जहाँ पर ज़्यादा अच्छा आपको मैं कैप्चर कर पाऊँ। अब कैसे बताए कि इसे कुछ कैमरे में झलक दिखी थी। यहाँ पर जो महिला है उसने एकदम से कहा कि मुझे ना कुछ मतलब सांस लेने में यहाँ इस जगह पर बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं खींचनी पड़ रही है सांस, कुछ ऐसा लग रहा है। तो उनके पति ने कहा, जो होने वाले पति हैं, कि एक काम करते हैं, भटियारी महल में थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं,
और जहाँ पर खुला एरिया है ना, यहाँ पर खड़े होंगे, थोड़ी बाहर की रोशनी मतलब सन लाइट जो आएगी उससे फ़ोटोज़ और अच्छी आएंगी। तो गैरी ने भी कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, थोड़ा अंदर चलते हैं। जब ये अंदर जा रहे थे तो यहाँ पर इसके मतलब इसने जो नोटिस करा गैरी ने कि वो जो महिला है उसके काफ़ी लंबे बाल थे और वो बाल आराम से लहरा रहे थे, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब एक जगह जाकर ये खड़े हुए जहाँ से इसने फ़ोटो क्लिक करनी थी, वहाँ चलती हवा एकदम से रुक गई, जैसे इनके चारों तरफ किसी ने कोई दीवार खड़ी कर दी। यहां इस वक्त इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन दोनों को पसीने आने शुरू हो गए। अब वो बार बार अपने चेहरे को पोंछ रहे हैं रुमाल से और गैरी बार बार कोशिश कर रहा है इन दोनों की फ़ोटो क्लिक करने की, लेकिन क्योंकि वो बार बार मुंह पोंछ रहे हैं, पसीने पोंछ रहे हैं, तो वो रुक जाता है। इसने पूछा कि आप दोनों ठीक हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पसीने दिख रहे हैं। इसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं एकदम से अजीब सा लगने लगा, जैकेट में गर्मी सी लग रही है। और उस दिन ना मौसम थोड़ा सा ठंडा था, वैसे तो मार्च की बात है, लेकिन हाँ थोड़ा ठंडा था। और वैसे दिल्ली की गर्मी आप जानते ही हैं, बड़ी भयानक होती है। इन दोनों को इसने कहा एक काम करिए, आप धूप में ना खड़े होकर थोड़ा सा छाँव में आ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, और फोटोज़ तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी अंधेरे में भी बहुत अच्छी क्लिक करूँगा। उनको जैसे ही ये थोड़ा सा छाँव में लेकर आया तो इन दोनों को एकदम ऐसा रिलैक्स महसूस हुआ कि ना जाने हमारी ऑक्सीजन किसी ने कुछ देर के लिए बंद कर दी हो। इसके बाल बहुत लहरा रहे हैं। सिर्फ 4 कदम चले हैं, एक तरफ हवा बिल्कुल नहीं थी, दूसरी तरफ हवा काफ़ी बेहतरीन लग रही है। और किले में जब हवा घूमती है तो एक हल्की सी आवाज़ भी करती है। अगर उसके बारे में पता हो कुछ डरावना किस्सा तो वो डराती है, नहीं तो बड़ी प्यारी रोमांटिक लगती है। गैरी ने इन दोनों की बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, बहुत प्यारी आई, बहुत बेहतरीन, और कुछ ऐसी कमाल की नेचुरल लग रही थी जिसमें कि उसके बाल उड़ रहे हैं और वो अपना कुछ चश्मा वगैरह सेट कर रहा है। तो एक जिसे मेरे ख्याल से उनको फ़ोटोज़ को मुझे ऐसा लगता है कि कैंडिड बोला जाता है, ठीक है, या कुछ रैंडम एकदम से खींची हुई कुछ फ़ोटोज़ जो कि नेचुरलिटी की तरफ ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रही है। बहुत अच्छा लगा इसे। इसने सारी फ़ोटोज़ जब चेक करी ना तो एक बात बहुत अजीब है जिसको ये चेक करने के लिए अगले दिन फिर आएगा। सिर्फ 4 कदम पर हवा का जो एक मतलब प्रेशर है वो बदल जाता है। इन दोनों को इसने फ़ोटो दी, पैसे कोई नहीं लिए, अपना नाम नंबर दे दिया कि कभी ज़रूरत पड़े तो बुलाइएगा। और हाँ, इनकी शादी में फ़ोटोग्राफी के लिए इसे ही बुलाया गया था। कह सकते हैं कि यहाँ से इसके भी काम की शुरुआत हो गई थी। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से इसके काम की शुरुआत हो गई थी। लेकिन ये तो बात हुई बाद की। इसने अगले दिन अपने कुछ जो फीमेल फ्रेंड्स थी उन सभी को बोला, जो महिला मित्र थी, कि मुझे भूली भटियारी में फ़ोटोग्राफी करनी है, थोड़ी सी, सिर्फ आधे पौने घंटे की, तो क्या तुम दोनों चल सकती हो मेरे साथ? उन दोनों ने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं, आज हमारा कोई काम भी नहीं है और हम चल सकते हैं। तो इसने कहा कि उनमें से एक लड़की को कि कुछ ना जैसे रानी महारानी पहनती हैं ऐसा पहनकर चल सकती है, मुझे कुछ ऐसी करनी है फ़ोटो वगैरह। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, अगर हम लहंगा वगैरह पहनकर चलेंगे, पूरी ज्वेलरी वगैरह, तो हमसे तो चला ही नहीं जाएगा, और भूली भटियारी महल हमें तो पता ही नहीं ये क्या है क्या नहीं है, कहाँ ले जाएगा। तो उसने बताया कि दिल्ली का ही एक छोटा सा किला है जिसके बारे में अभी मैंने रिसर्च करा है, नेट पर पढ़ा है कि ये हॉन्टेड है, डरावनी जगह है। एक ने मना कर दिया, उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं चलूँगी। जो दूसरी लड़की थी उसने कहा कि बिल्कुल चलूँगी, और एक काम करती हूँ, थोड़ा सा मतलब हैवी मैं अपना ड्रेसअप कर लेती हूँ, जो कि रानी महारानी वाला होता है। मैं भी देखना चाहती हूँ, ऐसी जगह जाने का मेरा भी बहुत मन है। उसने कहा चलो ठीक है, अब ये तैयार हुए। दोपहर के तकरीबन 1-2:30 बजे के बीच में, दोपहर में तकरीबन 2-2:15 के आसपास गैरी उसके घर पहुँचा। वो गाड़ी में बैठे, उसने अपना दिखा दिया मेकअप वगैरह मैं क्या लेकर चल रही हूँ, और मेरे पास एक चेंज करने की अगर जगह मिली तो कुछ ड्रेसेस और भी हैं, फोटोग्राफी हो तो अच्छे से ही हो। उसने कहा ठीक है। अब ये दोनों थोड़ा सा दिल्ली के जाम में अटक गए, थोड़ा सा फंसे, तो इतना समय लग गया कि पहुंचने में इन्हें 3:30 पौने 4 बज गए। यहाँ पे एक बाहर सिक्योरिटी में भाई साहब थे जिन्होंने इन्हें मना कर दिया कि आप कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते। इसने कहा कि भाई साहब एक दिन में रूल बदल जाते हैं। उसने कहा बोर्ड लग रहा है इतना बड़ा, एक दिन पहले तो नहीं होगा, है ना, आपने बोर्ड नहीं देखा था? उसने कहा कल मैं यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करी है, ठीक है, अपने बड़े से कैमरे के साथ अंदर गया हूँ, आज जब मैं आऊँ तो आप मना कर रहे हो। तो देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, जहाँ पर रूल्स हैं तो है। उस आदमी ने 2-1 रुपये में हाँ कर दिया कि अच्छा चलो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से क्लिक करना।
सारे काम हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। अब ये दोनों अंदर गए तो इसने वहीं उसी जगह जहाँ पर हवा अच्छी आ रही थी वहाँ पर इसे खड़ा करा। इसने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी और ये देखिए फ़ोटो क्लिक करने का इसका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, बस ये चेक करना चाहता था हवा को कि यहाँ पर हवा कैसे रुक जाती है या क्या मना है यहाँ पर हवा का आना। और इसके पीछे का एक मैं आपको बड़ा कारण भी बताने वाला हूँ। किस्से तो आपने ये वाले बहुत सुने होंगे, लेकिन वहाँ पर हवा एकदम से कैसे रुकती है ये मैं बताऊँगा अभी। जब इसने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, 20-25 फ़ोटो क्लिक कर ली इस पूरे एरिया में जहाँ पर हवा ठीक है, उसके बाद आई वो जगह इसके दिमाग में जहाँ शुरुआत हुई थी। इसने अपनी उस महिला मित्र को कहा कि एक काम कर, तू यहाँ पर आ जा जहाँ पर थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, इसमें तेरी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आएंगी और मुझे कुछ अलग फ्रेम अलग एंगल मिलेंगे। वो वहाँ पर जब आकर खड़ी हुई और ये उसी जगह पहुँचा जहाँ पर कल खड़ा था। जैसे ही इसने अपना कैमरा अपने चेहरे के आगे किया तो देखता क्या है कि वो पसीने से लथपथ हो चुकी है, अपने पल्लू से अपने आप को हवा कर रही है कि यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, तो कहीं और क्लिक कर ले। उसने कहा नहीं बस कुछ देर और, यहाँ बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ी देर रुक। पसीने इतने ज़्यादा आ रहे थे जैसे कि ना जाने तबीयत ना बिगड़ जाए। इसे अजीब लगा कि ये मेरी फोटोग्राफी के चक्कर में मेरी दोस्त को तबीयत में कोई समस्या ना हो जाए। उसने कहा एक काम कर, सिर्फ एक कदम थोड़ा सा आगे। जैसे ही ये सिर्फ एक कदम आगे आई तो यहाँ इसके बाल हल्के हल्के दोबारा से उड़ने शुरू हो गए, राहत की सांस आई, पसीने धीरे धीरे सूखने शुरू हो गए। ये बात इस लड़की को भी अजीब लगी कि सिर्फ एक कदम मैं इस तरफ आई हूँ और एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने यहाँ पर पंखा चला दिया और वहाँ उस कमरे में पंखा ही नहीं है, जबकि पंखा खुले में खड़े हैं, जबकि ये ठीक है। इसने उसके पास धीरे से आकर बोला, इस जमीन के नीचे ऐसा लगता है कि रानी है, भूली बटियारी का महल, यहीं से शुरुआत हुई है और वो अपने आसपास किसी को महसूस करती है तो हवा रोक देती है, जबकि ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ जो रानी हुआ करती थी उसके बाल जमीन से टकराने के बाद भी करीब करीब इतने लंबे हुआ करते थे। उसे अपने बालों से बेहद लगाव हुआ करता था और उसे पसंद नहीं कि जब उसने श्रृंगार किया है तो हवा भी उसके श्रृंगार को बिगाड़ दे। मुझे नहीं समझ आता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन हाँ, जब वो रानी उस महल में घूम रही हो तो हवाएं रुक जाती हैं। इनके साथ दोबारा से ऐसा अनुभव हुआ। इस लड़की ने कहा कि बेकार की बातें कर रहा है, तू बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मैं यहीं पर खड़ी हो, मेरे हवा इधर चल रही है तो क्या बाल इधर हवा में नहीं उड़ेंगे? उसने कहा एक बार खड़ी होकर देख। बाल इस तरह से उसके साइलेंट और सीधे हो जाते थे जैसे कि वास्तव में किसी ने हवा जो चल रही थी उसके बालों को थाम कर प्लेन कर दिया हो। यह हंसकर कहती है कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक काम कर, मैं यहां से एकदम से इधर आऊंगी और तू मेरे बहुत सारी फोटोज क्लिक करियो, देखते हैं उनमें से कौन सी कैसी आती है। ये लड़का तो चाह ही रहा था कोई ऐसा मॉडल इसकी मदद करे, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, जिसमें इसे कंफर्म हो जाए कि ये महल भूतिया है। ये मेल मॉडल को क्यों नहीं लाया था, आपके सवाल होंगे। देखिए, हम लड़कों के बाल उतने प्यारे, उतने सुंदर, उतने अच्छे और लंबे नहीं होते। हाँ, बहुत से लोग बाल लंबे कर लेते हैं, मैंने भी किया है, मैं भी पोनीटेल करता था पहले, इतने इतने लंबे बाल मैंने भी किए हैं। लेकिन उस महिला के बाल कमर तक हैं, कमर से नीचे है। ये मतलब उनके बालों की खूबसूरती को आप कितना ही शैम्पू कंडीशनर कर लो, मैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाँ, उसने बहुत सारी फोटोज क्लिक करी जिसमें से 3 फोटो इतनी ज़्यादा कुछ ब्लरी सी आई, कुछ धुंधली सी आई, जिसमें पीछे वाली इमेज हल्की सी क्लियर हो गई। मैंने कई बार कहा है कि आपके हमारे कैमरा में फ़ोटोज़ हम भूत प्रेत की कैप्चर नहीं कर सकते। लोग इंस्टा पे भूत उतर रहा है, गाड़ी पे आ गया, फ़ोटो खींच देते हैं, है ना। भूत ना हुआ, तमिता चप्पन हो गया। होता क्या है कि जब इसने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी तो गैरी के कैमरे में उस मॉडल के साथ कुछ एक अजीब सी, अनयूजुअल सी भी आकृति सामने आई, कुछ भयानक सा, डरावना सा, जो किसी की बड़ी काली परछाई। लेकिन ये बात तय है कि वो एक महिला थी, क्योंकि एक परछाई में ना, अगर हम इस तरह से खड़े होंगे तो हमारा नोज़ और नोज़ पिन जो है, या नाक में जो इतनी बड़ी सी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, नथनी कहते हैं ना, वो क्लियर दिखी है इन्हें। लड़की ने कहा हंसकर कि ये फ़ोटो मुझे क्लिक कर, ये कैसे किया तूने? मतलब क्लिक करते में क्या एडिटिंग हो जाती है? उसने कहा मैंने कोई एडिट नहीं किया है,
और यहाँ से अब बाहर चल रहे हैं। उसने कहा अरे रुक तो सही, यहाँ और कुछ जगह हैं ऐसी जहाँ पर एक जगह हवा है एक जगह नहीं है। उसने कहा ऐसा है, देख मैं जो बस कह रहा हूँ तुझे, मेरी बात मान और यहाँ से चल। इसने काफ़ी कुछ भूली भटियारी के बारे में जान लिया था, रात भर स्टडी करी थी। नेट पर हमारे को ना बहुत सारी जो सच में हुई हैं बातें वो भी पता चल जाती हैं और जो कभी हुई नहीं वो भी पता चल जाती हैं। तो उससे एक नए आर्टिकल बन जाते हैं, न जाने लोग क्या क्या लिख देते हैं, है ना। अब ये भाई साहब उसे कहते रह गए, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, जब तक मैं 20 फोटोज़ और नहीं क्लिक कराऊंगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी। इसे मजबूरन अपने उस दोस्त की बात माननी पड़ी, क्योंकि उसने भी तो इसका साथ दिया, यहाँ तक आई है, फोटोज़ क्लिक कर रहे। अब जब ये पूरे महल में जहाँ जहाँ जा रही थी, इन्हें कम से कम 15 जगह अपने आसपास कोई महसूस हुआ। इसकी कोई भी फ़ोटो, सिर्फ मतलब 5 बोल सकते हैं, 4 या 5 ठीक आई थी, बाकी 15 में कोई भी ऐसी नहीं थी जिसमें इसने कोई अपना एंगल सेट किया हो, कोई पोज सेट किया हो और उसी पोज में फ़ोटो क्लिक हुई हो। उस लड़की का ये कहना था कि जैसे ही मैं कैमरे को देखती थी और मतलब अब वो क्लिक होने ही वाली थी, तभी मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने, और मैं इस तरफ देख रही हूँ फ़ोटो क्लिक हो गई। कोई भी फ़ोटो में इसका फेस सीधा नहीं आया, किसी में भी, जो 15 थी, और ये सारी अलग अलग जगह थी। इन्हें सबसे ज़्यादा डर कहाँ लगा, जिसके बाद ये बस यहाँ से अपने घर के लिए निकल गए। और उसके बाद ये आर्टिकल इन्होंने किसी के साथ शेयर किया और फिर वो घूमते 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 आप तक आ गया, मतलब मेरे माध्यम से। ये दोनों एक जगह बैठकर, जहाँ पर पब्लिक का आना जाना बहुत कम होता था, मतलब वहाँ ये आराम से बैठे थे और अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक जो करी हैं उन्हें चेक कर रहे थे, इनके बिल्कुल पास में आकर। और ये थोड़ा ना सीढ़ियों टाइप का था जगह जहाँ पर ये बैठे थे। ये दोनों ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, इनके बिल्कुल नज़दीक आकर कोई खड़ा हुआ, उसके इन्हें महसूस हुए कि पैर कदम जो है मतलब इनके पास तक आ गए। तो ये दोनों थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हट गए कि ठीक है, जो भी हैं बीच में से चले जाएंगे। एक आध सेकंड का गैप रहा, कोई भी नहीं निकला। तो इन दोनों ने पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। अब इन दोनों ने एक दूसरे को देखा कि अभी कोई आकर तो खड़ा हुआ था। ये दोपहर शाम की बात है, इस वक्त भूत प्रेत आत्मा थोड़ी ना होते हैं। ध्यान से सुनना, इन दोनों की नजर एक सामने के जंगले पर गई। क्योंकि ये भाई साहब फोटोग्राफी करते हैं तो हर चीज को क्लियर करने के लिए अपने कैमरे का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब इन्होंने उस खिड़की की तरफ कैमरे को करके जूम किया तो वो जो भी एक आकृति है, जो परछाई है, उसके पास इसने अपने आप को खड़े हुए देखा। मतलब दोनों ने कैमरे में, ये दोनों दिख रहे हैं उस जंगले के पीछे। इसने फटाफट से कैमरे को किया बंद, अपने रखा बैग में, और यहां से ये दोनों बाहर। जब गाड़ी में आकर बैठे और पसीने पहुंच रहे थे तो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि तूने भी वही देखा था। इसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे भूत प्रेत पर इसी वक्त से यकीन हो गया था कि होते हैं। कुछ पुण्य आत्मा होती है, कुछ भयानक साए होते हैं। तो ये भयानक साया था जिससे हम बचकर भाग। तो इन्होंने जब कैमरे में चेक करा ना कि क्या पता गलती से, वैसे तो हमने फोटो क्लिक नहीं करी थी, क्या पता डर के मारे क्लिक हो गई हो, ठीक है। इन्होंने जब कैमरे में चेक करा तो पहली बात तो वो जो जंगला है, ठीक है, वो पारदर्शी है ही नहीं, ठीक है। वो इस तरह का मतलब सीमेंट का बना हुआ है, इतनी कलाकारी, इतनी उस पर आर्किटेक्ट इतना ज़बरदस्त है कि वो ऐसा हमारे आपके जैसे विंडो जैसा नहीं है कि आप मतलब कोई जंगला लग रहा है या आप खिड़की खोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खिड़की ज़रूर है हवा के लिए, आदान प्रदान के लिए, तो ठीक है, लेकिन उसमें से ना तो आप हाथ बाहर कर सकते, ना आपको कोई खड़ा हुआ बहुत प्रॉपर तरीके से विजिबल होगा। बहुत छोटे छोटे से छेद है उस खिड़की के अंदर और वो खुलती नहीं है। वो मार्बल की बनी हुई है मेरे ख्याल से, जिस धातु से ये पूरा किला बना हुआ है ना, उसी तरह की, उसी ईंटों पत्थर से वो वाली खिड़की बनी है। इन्हें समझ नहीं आया कि हमने जो देखा है वो कुछ और थी और जो कैमरे में गलती से क्लिक हो गई वो कुछ और थी। और कहा जाता है कि गैरी ने एक बात और कही थी कि सबसे ज़्यादा क्लियर फोटो सिर्फ यही थी, बाकी कोई भी नहीं। इन्होंने अपने लैपटॉप पर जाकर जो चीज़ें चेक करी उसमें भी इन्हें कुछ ऐसा भूतिया नहीं मिला, लेकिन जो इन्होंने यहाँ अनुभव किया वो एक आर्टिकल के माध्यम से सभी के सामने है। कहते हैं कि भूली भटियारी महल में आप कभी भी जाते हैं तो कोई एक ज़रूर वक्त रहता है जिस वक्त हवा वहाँ थम जाती है। ऐसा नहीं, मैं आपको देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोग कहेंगे कि कहीं हवा होती है किले में, कहीं नहीं होती, क्या बेकार की ड्रामेबाजी कर रहा है। आपको यहाँ हवा महसूस हो रही है और आपका दोस्त भी यहीं खड़ा है,
तो उसे भी हवा महसूस होगी। ऑफ कोर्स आप खुले में अगर खड़े हुए हो तो दोनों को एक साथ ही हवा महसूस होगी, लेकिन एक को हवा महसूस हो रही है जो कि नॉर्मल है, इसे कोई पसीने नहीं आ रहे, और दूसरे को सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो गई। क्या कहोगे? कहते हैं कि उसका ऑरा ऐसा है कि वो जिस जिस जगह से निकलेगी वहां वहां पत्ते हिलने बंद हो जाते हैं। हाँ, चेक बहुत लोगों ने बहुत तरीके से किया है। कुछ लोग तो कॉटन रुई को भी लेकर गए हैं। रुई एक जगह तो हवा में जा रही है और दूसरी जगह जाते के साथ ही एकदम जमीन पर गिर गई। क्या था? हवाएं बंद हो जाती हैं भूरी भटियारी में। आज के आर्टिकल में इतना ही। आपको कैसा लगा बताना जरूर। अगर आपके पास कोई ऐसा आर्टिकल है जो शेयर करना चाहते हैं तो लेट मी नो। बाकी ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे, आप उन पर विश्वास रखो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।